ये असहाब अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके अकीदों को तबलीग के जरिए से अहले बैत ने इतना मजबूत किया कि जनाब सईद इब्न जुबैर का वाक़या आप सबने सुना होगा कि हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनका गला काट दिया, लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट नहीं गई क्योंकि इसका अकीदा क्या था, मजबूत था। आज एक जवान जब तंगदस हो जाता है, क्या हमारे इमाम ज़माना पर अकीदा इतना मजबूत है? क्या हम जब बेराह रवी पे जाते हैं अल्लाह पे इतना भरोसा मजबूत है? ईरान का एक ड्राइवर जो कहता है मैं ट्रक चलाता था, पहले जमाने में मशहद में बर्फबारी बहुत शदीद होती थी, कह रहे मशहद से ट्रक चला के मैं तेहरान की तरफ जाना चाहता था, तो शदीद रास्ते में बर्फबारी हुई, इतनी बर्फबारी के जो गाड़ी के वाइपर थे वो भी काम करना तकरीबन छोड़ गए। मैंने अपने ट्रक को साइड पे लगाया और मैंने सोचा कि जब बर्फ थम जाएगी उसके बाद मैं रास्ते पर आगे बढ़ूंगा, लेकिन कहता नहीं, बर्फ थमने वाली नहीं थी और ज्यादा बर्फबारी शदीद हो गई। यहां तक कि मैंने नोट किया कि रास्ते पर जितनी गाड़ियां आ रही थी उन गाड़ियों ने भी आना छोड़ दिया। अब बीच सहरा में, मशहद और तेहरान का सफर बहुत लंबा है और 80% ये रास्ता सहराई रास्ता है। कहते मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी नहीं होगा, बर्फबारी थम जाएगी। मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो कि इंजन ठंडा पड़ जाए फिर इंजन स्टार्ट ना हो। लेकिन चंद मिनट के बाद मैंने देखा कि इंजन ने आवाजें करना शुरू कर दी, जैसे इंजन भारी हो गया है। एक बार भारी हुआ, दो बार भारी हुआ, फिर भी मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मुझे सारा मैकेनिक का काम आता था। मैंने कहा बंद भी हो गया तो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन कहता 3-4 मरतबा इसने आवाज किया और चौथी मरतबा इंजन बंद हो गया। कह रहा अब परेशानी शुरू हो गई, खौफ शुरू हो गया कि क्या होगा मेरा। मैं जल्दी से उतरा, पाना उठाया और जहां जहां तक हो सकता था मैंने इंजन को देखा। इंजन भी सही सालिम था, हर चीज मैंने चेक की। गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इतने में कहता है मैं गाड़ी के कमरे में आके बैठ गया। बस ये था कि अंदर बर्फ नहीं आ रही थी, लेकिन सर्दी वही थी जो बाहर वाली सर्दी थी। अब कहता है मौत की याद आने लगी मुझे। मैंने कहा ड्राइवर अब तो तू मर गया, इतनी सर्दी, सामने से कोई गाड़ी नहीं, इंजन भी बंद हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि मुझ पर गुनूद की तारी हो रही है। मैं समझ रहा था कि यह गुनूदगी नींद की नहीं है, अगर आंख लगी तो यहां मैं मर जाऊंगा। कहा ना कहीं अपनी नस्लों के जहनों में इमामत के नजरिए को मजबूत करोगे तो ये बच जाएंगे। कहते अचानक किसी मजलिस में किसी मौलाना का जुमला सुना था कि शियो हम वो हैं जिनका इमाम जिंदा है। तो कहते हैं मैंने 3 मरतबा ज़बान से जुमला का, या साहिब ज़मान अदरिकनी, मौला मेरी मदद को आइए, मौला मेरी मदद को आइए। कह रहे जब ये कह रहा था तो शायद हमारे बरादर ये सवाल करें कि इसने या अल्लाह मदद क्यों नहीं बोला। कहता है मैंने ये नहीं बोला अल्लाह मेरी मदद कर, मैंने कहा या साहिब ज़मान अदरिकनी। खुद ही कहता है, कहता मुझे शर्म आ रही थी कि मैं अल्लाह से मदद मांगूंगा। कि किस बात पे? कहता एक तो मैं नमाज का पाबंद नहीं था, दूसरा ये मेरे अंदर एक गुनाह कबीरा की बीमारी थी। तो अल्लाह भी तो बोलेगा ना, अब जब मुश्किल में आए हो तो अभी मेरा नाम ले रहे हो। तो मैंने कहा इमाम ज़माना की आबरू है अल्लाह के दरबार में। तो इमाम से तवस्सुल किया कि मौला मैं बहुत गुनहगार हूं, आपसे तवस्सुल कर रहा हूं कि अल्लाह के दरबार में वसीला बन जाएं ताकि मेरे ऊपर कोई रहमत आ जाए। और मैंने वादा किया कि आज के बाद नमाज की पाबंदी करूंगा और वो गुनाह जो मैं मिंबर से बता नहीं सकता, जो बहुत कभी गुनाह की आदत थी इसे, उस गुनाह को मैं क्या करूंगा, तर्क कर दूंगा। कहता ऐसे ही अपने ख्यालों में सोच रहा था क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मर जाऊंगा क्या होगा, छोटी बच्ची थी मेरी उसका क्या होगा। इंसान जब मौत को देखता है तो ये ख्यालात उसके जहन में आते हैं। कहता इतने मैंने देखा उस शदीद बर्फबारी में एक शख्स आ रहा है और हाथ में पाना है। कहता मैंने ये समझा कि आगे किसी की गाड़ी खराब हुई है और वो मदद मांगने के लिए आ रहा है। तो मैंने अपना शीशा नीचे किया, मैंने कहा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्यों खड़े? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। कहा ठीक है मैं आपकी गाड़ी को देखता हूँ। मैंने कहा मैं खुद मैकेनिक हूँ, सब कुछ देख लिया। कहा नहीं हम भी थोड़ा देख लेते हैं, जब मैं कहूँ तो स्टार्ट लगाना। कहते हैं वल्लाह मैंने नोट किया कि जब उसने इंजन के ऊपर सिर्फ उसने अपने हाथ रखे, यहां तक कि उसने कोई पाना वाना भी नहीं लगाया, नहीं, सिर्फ उसने हाथ रखे और मुझे कहा कि क्या करो, स्टार्ट करो। कहते यहां मैंने स्टार्ट किया, मेरी गाड़ी क्या हो गई, स्टार्ट हो गई।
वो पलट के वापस आए। लेकिन मैंने कहा कि देखिए ये गाड़ी पहले भी स्टार्ट थी, बंद हो गई, इसके स्टार्ट होने का फायदा क्या, ये फिर 10 किलोमीटर आगे जाऊंगा फिर बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, अब बंद नहीं होगी, ये तुझे अपने मकसद तक पहुंचा कर रहेगी ये गाड़ी। मैंने कहा आपको कैसे यकीन का, मैं कह रहा हूं ना अब ये तुम्हारी गाड़ी बंद नहीं होगी, मकसद पे चलेगी। तो मैंने कहा कि बुजुर्गवार आप इतनी सर्दी में खड़े हैं, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपकी गाड़ी तक पहुंचाऊं। कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कहा आपकी गाड़ी खराब है, जरा उसको टचिंग करके यहां से ले जाते हैं। कहा उसकी भी जरूरत नहीं। कहा मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूं। कहा हमें किसी खिदमत की जरूरत नहीं। कहा उस वक्त मेरे जेब में पैसे बहुत थे, ड्राइवर था। मैंने कहा आपको जितने पैसे चाहिए जो मेरे जेब में मैं आपको दूंगा, मैं बगैर शुक्रिया कि आपको कैसे जाने दूं, आपने मेरी जान बचाई, इतनी सर्दी में अगर कोई ना होता मैं मर जाता। कहा नहीं, हमें पैसों की भी जरूरत नहीं है, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने कहा कुछ तो करूं मैं आपके लिए, बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, आपने जान बचाई है मेरी। कहा कुछ नहीं, बस जो दो वादे किए हैं ना मुझसे, उन वादों पे अमल करो। कहा बस ये कहना था, वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। ये ड्राइवर कहता है मैं गाड़ी से उतरा, कभी इधर दौड़ूं कभी उधर दौड़ूं, कभी गाड़ी के पीछे जाऊं, लेकिन मुझे नजर नहीं आते। कहते हैं गाड़ी स्टार्ट की, वहां से लेकर घर तक मेरे आंसू नहीं रुके कि मैं कितना बदबख्त था। मेरा इमाम ज़माना खड़ा था लेकिन मैंने अपने इमाम ज़माना को पहचाना नहीं। कहता देर रात को घर पहुंचा, अपने बच्चों को सुफरे पे बिठाया, बीवी को सुफरे पे बिठाया, और मैंने कहा ऐ मेरी ज़ौजा, ऐ मेरे बच्चों, आज के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका मैं बदलने वाला हूँ। आज के बाद नमाज वक्त पे पढ़ेंगे। ज़ौजा को कहा देख आज के बाद अपने हिजाब में सुस्ती न करना। बच्चों को समझाया कि बच्चों ये करना। का मेरी बीवी इतनी खुश हुई, कहने लगी कि मैं तो कब से चाहती थी तू दीनदार बने, लेकिन तू दीनदार नहीं बनता था, लेकिन ये बता तेरे अंदर तब्दीली कैसे आई। इसने वाकया सुनाया कि इमाम ज़माना मुझे नजर आए थे, मौला ने मेरी जान को बचाया। कहता है जब ड्राइवरों के बीच में गया या अजान का वक्त हुआ, सारे ड्राइवर चले गए खाना खाने, मुझे कहा तू भी चल खाना खा। मैंने कहा नहीं, पहले मैं नमाज पढ़ूंगा बाद में खाना खाऊंगा। ताज्जुब करने लगे, आज तू बड़ा मुत्तकी बन रहा है, आज तू बड़ा परहेजगार बन रहा है। ताने देने लगे इतने दिन तू क्या करता था, आज कैसे बन गया। कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये फर्जंद ज़हरा का कमाल है। तो कभी कभी इस तरह से जिनके अकीदे बातिन में मजबूत होते हैं, अहले बैत ज्यादा अकीदों को मजबूत कराने के लिए अपनी ज़ियारतें करवाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब तक आप मुआशरे में एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनाओगे, नेटवर्क का मतलब यह है कि जब तक कौम सिविलाइज्ड नहीं होती। सिविलाइज का मतलब क्या, जिनका अमल एक जैसा हो, जिनका कौल जिनका फेल एक जैसा हो। आज आप एक शिया को किसी सरकारी ऑफिस में उठाएं और किसी अहले सुन्नत, अमल एक है। सिर्फ यह है कि इसने या कोई कड़ा पहना है, या इसने कोई लॉकेट पहना है, या इसने मुहर्रम में काले कपड़े पहन लिए, कहते हैं मैं शिया हूं। का नहीं, छठे इमाम के जमाने में बाजार में पहचाने जाते थे ये अली के शिया हैं, ये जाफर के शिया हैं। अबू जर को लोग दूर से पहचानते थे ये अली का शिया है। ये उल्गू और रोल मॉडल बनते थे लोगों के लिए। जब तक हम इस नेटवर्क में रोल मॉडल नहीं बनते। आज आप अपने नूह खानों को देखा है कि जितनी भी नूहों की वीडियोस आती हैं वो उसमें क्लिप किसके डालते हैं, ईरानियों के डालते हैं, इराकियों के डालते हैं। 80% मातम के क्लिप किसके होते हैं, ईरानियों के होते हैं। हमारा क्यों नहीं डालते। आपका सबसे बड़ा नूह खान नदीम सरवर बारहा अपने नूहों में कह चुका कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं नूहा पढ़ूं और आप ऐसे मातम करो जैसे ईरानी नज्म और ज़ब्त के साथ करते हैं। मतलब अभी तक वो नज्म हमारे अंदर पैदा नहीं हो सका कि बासिम करबलाई जब हरम इमाम हुसैन में नुहा पड़ता है, लाखों का मजमा होता है और उसके नुहे पे एक साथ हाथ ऊपर जाता है, एक साथ हाथ नीचे आता है। ये किसका कमाल है कि आज हमारा सबसे बड़ा नूह खान तमन्ना कर रहा है कि मेरी कौम ऐसी हो, लेकिन बना नहीं सका उस कौम को ऐसा। हमारे सारे नूहों की रिकॉर्डिंग स्टूडियो में होती है, लेकिन आप करीमी देखें, मोहम्मद रसूली देखें, वो भी रिकॉर्डिंग हुसैनियों में करते हैं, इमाम बारगाहों में करते हैं, रिकॉर्डेड होते हैं नूहे, लेकिन आपको महसूस नहीं होता रिकॉर्डेड है। क्यों? क्योंकि वो अपनी अंजुमन को बुलाते हैं, वही नुहा पढ़ते हैं, लेकिन वो नज्म आपको नजर आता है। हमारे अभी तक वो नज्म पैदा नहीं हो सका।
अगर कोई नूह खानी करता है, सारे कोई कैमरा लेता है, कोई क्या करता है, एक अजीब सा माहौल होता है। जब तक आजादारी को कल्चर नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे? जब आप में नज्म होता है तो दुनिया देखती है 10 लाख लोग खड़े एक साथ हाथ उठा रहे हैं, एक साथ हाथ सीने पे आ रहा है, और एक बंदा इनका हाथ उठवा रहा है और हाथ सीने पे ला रहा है। इनके नूह खान में इतना पावर है कि एक आवाज देते हैं मुख्तदा सदर, पूरा मजमा खामोश। लाखों का मजमा, यानी जब आगा रहबर तकरीर करते हैं मिलियंस का मजमा होता है, लेकिन सुकूत कामिल, शऊर कामिल। कौम कौम बनती है जब उनकी हरकत, उनकी सकनात में क्या आ जाता है? सुकून आ जाता है। ये सोशल मीडिया के जमाने की कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। पहले लोग बशीर टेक्सला, आयतुल्लाह बशीर के ज़माने में, आगा नक्कन के ज़माने में, पिछले उलमा, आप पुराना दौर देखें, आज से तकरीबन 24 साल पहले इसी इमाम बारगाह में अपने उस्ताद के साथ में 2001 में 13-14 साल हमारी एज थी। उस ज़माने में लोग ये पूछते थे कि फ़लाँ अशरे का टॉपिक क्या है, फ़लाँ ख़तीब क्या पढ़ रहा है, फ़लाँ ख़तीब क्या पढ़ रहा है। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज तबर्रुज जाहिली का मामला आ चुका है। मजमा कितना है, गाड़ियां कितनी हैं, प्रोटोकॉल कितना है। यार इल्म होना चाहिए कि आप किसी मजलिस में जा रहे हो, क्या ले रहे हो, कौन सी फिक्र ले रहे हो, कौन सा बदलाव आपकी जात में आ रहा है। जब तक मजालिस मेयारी नहीं होंगी तब तक कौमों की कोई तरबियत नहीं होनी। हदीस रसूल है फरमाया, वला तबर्रजू तबर्रुज जाहिलिया, आखिरी जमाने में बुर्ज बनना छोड़ देना कि सिर्फ मैं देखा जाऊं, कुछ भी करके देखा जाऊं। ये पूरी प्रैंक इंडस्ट्री जो निकली है इसीलिए निकली है कि मेयार खत्म हो गया कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जब तक मेयार आप अच्छाई को नहीं बनाओगे, लेकिन अगर मेयार ये बन जाए कि सिर्फ मैंने दिखना है, फरमाया ये कौन सा जमाना है, ये तबर्रुजे जाहिली का जमाना है। मीडिया इंसान को फायदा भी देता है, मीडिया इंसान को नुकसान भी देता है। तो जिन कौमों में नज्म हो, जिन कौमों में जब्त हो, वो कौमें दुनिया के लिए मशअले राह बनती हैं। वाकयान आप देखेंगे हजारों का मजमा होता है, एक नूह खान उनको कंट्रोल कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि अंजुमनों के अंदर ट्रेनिंग्स होती हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक मातम होता है ना, वहाँ 3 तरह के मातम है। स्लो मातम चलता है, मीडियम मातम चलता है, स्पीड के साथ मातम चलता है। और नूह खान एक जुमला बोलता है, पूरे मजमे को वो जुमला क्या होता है, याद होता है। ये आपके उलमा की मेहनतें हैं कि आज हम अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न हसन पढ़ते हैं, पूरा मजमा साथ पढ़ता है। पूरे मजमे से पूछिए कि आपने अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कहाँ सीखी? मजलिसों से आपने सीखा ना। ये सारी तालीमें जब इज्तिमाई तौर पर कौम एक अमल को सीखती है, उस अमल में खुदा बरकत भी लाता है, तरक्की भी लाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। किस बात में तुम कम हो, किस बात में तुम कम हो।